Welcome to my channel, Bal Hanuman Moral Tunes. एक गांव में भद्रैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी कांतम्मा बहुत घमंडी स्वभाव की थी। वो किसी की परवाह नहीं करती थी। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजेश था। राजेश जब छोटा था तब उनका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए राजेश ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। वो बचपन से ही काम पर जाकर पैसे कमाता था। छोटे बेटे का नाम वासु था। वासु राजेश से 5 साल छोटा था। छोटा होने की वजह से घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। भद्रैया, कांतम्मा और राजेश तीनों ने बहुत मेहनत की और कुछ सालों बाद थोड़ा पैसा जमा कर लिया। फिर उन्होंने वासु को अच्छी पढ़ाई करवाई, साथ ही एक अच्छा घर भी बनवाया। अब उन्हें लगा कि वे अच्छी तरह से स्थिर हो गए हैं। राजेश अपने माता पिता के साथ ही घर में रहता था। वो रोज काम पर जाता और घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखता था। कुछ दिनों बाद राजेश के माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। एक दिन भद्रैया ने कांतम्मा से कहा, कांतम्मा, अब हमारे राजेश की शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें क्या लगता है, कैसी लड़की उसके लिए अच्छी रहेगी? कांतम्मा बोली, हमारा राजेश बहुत अच्छा लड़का है। उसके लिए ऐसी लड़की होनी चाहिए जो अच्छी पढ़ी लिखी हो और शादी में अच्छा खासा दहेज भी लेकर आए। भद्रैया ने कहा, लेकिन राजेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उसकी पत्नी बनकर आएगी तो शायद उसे परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि किसी गरीब घर की सीधी सादी लड़की से उसकी शादी कर दें तो उसके स्वभाव के हिसाब से अच्छा रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है? कांतम्मा गुस्से में बोली, जब आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। ऐसा कहकर कांतम्मा भद्रैया से बात करती है। इसके बाद भद्रैया राजेश की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा देता है। उस लड़की का नाम राधा था। राधा बहुत अच्छी लड़की थी। वो घर के काम और खाना बनाने का काम बहुत आसानी से कर लेती थी। वो राजेश के स्वभाव के अनुसार बिल्कुल सही पत्नी थी। लेकिन कांतम्मा को राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी। एक दिन कांतम्मा ने राधा से कहा, क्या बात है बहू, आजकल तो तुम बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रही हो। हाँ, सही है। तुमने शायद ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया होगा। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसी चीजें लाना बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? फिर भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बिना एक पैसा दहेज दिए इतने अच्छे घर में आ गई हो। कांतम्मा की बातें सुनकर राधा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर चली गई। कुछ समय बाद वासु ने अच्छी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक अच्छी नौकरी मिल रही। फिर उसके पिता ने उसकी शादी करने का सोचा। तब कांतम्मा बोली, सुनिए जी, आपने मेरी बात माने बिना राजेश की शादी राधा से कर दी, लेकिन अब वासु के मामले में आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्या हुआ कांतम्मा, हमारी राधा में क्या कमी है? राधा जैसी लड़की मिलना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो भी हो, इस बार शादी मेरी पसंद से ही होगी। ठीक है, वासु की शादी तुम अपनी पसंद की लड़की से ही करवा दो। फिर क्या था, कांतम्मा ने अपनी इच्छा के अनुसार वासु की शादी एक अमीर घर की लड़की से करवा दी। उस लड़की का नाम रानी था। उस दिन से कांतम्मा राधा को और भी नीची नजर से देखने लगी। वो अपनी छोटी बहू रानी से कोई काम नहीं करवाती थी। घर का सारा काम राधा ही संभालती थी। एक दिन कांतम्मा ने रानी के गहने निकालकर राधा को बुलाया और कहा, देखा राधा, रानी के पिता ने उसे कितने सारे गहने दिए हैं। तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। ऐसा कहकर कांतम्मा ने रानी के सामने ही राधा का अपमान किया। इससे राधा बहुत दुखी हो गई। वो भद्रैया के पास जाकर बोली, मामा जी, इतने दिनों तक सासू माँ मुझे कुछ भी कहती थी तो मैं सह लेती थी, लेकिन अब वो मुझे बहुत ज्यादा अपमानित करने लगी हैं। आप ही उनसे बात कीजिए मामा जी। भद्रैया ने प्यार से कहा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगा। तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर भद्रैया ने कांतम्मा से कहा, कांतम्मा, तुम हमारी बड़ी बहू राधा का बार बार अपमान क्यों करती हो? तुम्हें दोनों बहुओं को बराबर समझना सीखना चाहिए। अगर आगे से राधा दुखी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इसके बाद कांतम्मा राधा से और भी ज्यादा काम करवाने लगी।
गुस्से में वो घर के सारे कठिन काम उसी से करवाती थी। लगातार काम करने की वजह से राधा को तेज बुखार हो गया। जब राजेश घर लौटा तो उसने राधा को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वो घबराकर बोला, राधा, क्या हुआ? तुम लेटी क्यों हो? तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। तुम बहुत कमजोर लग रही हो। आखिर बात क्या है? तभी राजेश के पिता वहां आए और बोले, राजेश, तुम्हारी माँ राधा से नौकरों की तरह काम करवा रही है। ऊपर से उसे बार बार अपमानित भी करती है। दहेज न लाने की वजह से उसे राधा पर गुस्सा है। बेचारी राधा तुमसे कुछ नहीं कह पाई, इसलिए मेरे पास आकर अपनी तकलीफ बताई। मैंने तुम्हारी माँ को समझाया भी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी बेटा। ये सब सुनकर राजेश को बहुत दुख हुआ। वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अगर तुम्हें राधा पसंद नहीं थी तो पहले ही बता देती। हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी जी लेते। आप उसे इतना परेशान क्यों कर रही हैं? क्या बात है राजेश? अब तुम अपनी पत्नी की बातें सुनकर मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या अब तुम्हारे लिए मैं नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? माँ, आपने राधा को इतनी तकलीफ दी, लेकिन उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। ये सारी बातें मुझे पिताजी ने बताईं। अब इतना सब होने के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं राधा को और दुख नहीं सहने दूंगा। इतने दिनों तक उसने बहुत दर्द सह लिया। अब हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद राजेश राधा को लेकर अलग घर में रहने लगा और उसे बहुत खुश रखने लगा। उधर घर में कांतम्मा ने रानी से कहा, रानी बेटा, आज से घर का काम और खाना बनाने का काम तुम्हें ही करना होगा। रानी तुरंत बोली, मैं क्यों करूं? मैं इतना दहेज लेकर आई हूं ना। आप ही मेरे लिए सब काम कीजिए। मैं कोई राधा दीदी नहीं हूँ जो आपके कहे सारे काम करती रहूं। इसके बाद घर के सारे काम कांतम्मा को खुद ही करने पड़े। एक दिन कांतम्मा ने अपने बेटे वासु को बुलाकर कहा, बेटा वासु, अपनी पत्नी से कहो ना कि घर के कुछ काम ही कर लिया करे। सारे काम मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ। माँ, उसे कोई काम करना आता ही नहीं है। इतने दिनों तक आपने उससे कोई काम करवाया ही नहीं, तो अब अचानक कैसे करेगी? ये सब आपकी ही दी हुई आदत है माँ। एक दिन कांतम्मा बहुत थक कर बैठी हुई थी। तभी भद्रैया ने कहा, क्या बात है कांतम्मा, काम करते करते बहुत थक गई लगती हो। हाँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। हमारी छोटी बहू एक भी काम नहीं करती। सारे काम मुझसे अकेले नहीं हो पा रहे हैं। हमारी राधा कितने अच्छे से सारे काम करती थी। तुम बस बैठी रहती थी और वो सब कुछ तुम्हारे सामने ला कर रख देती थी। लेकिन तुमने ऐसी अच्छी लड़की की कभी कदर नहीं की। अब उसका परिणाम भुगत रही हो। मैं क्या भुगत रही हूँ? क्या मैं घर का काम भी नहीं कर सकती? आप मेरे सामने उस राधा की बात मत कीजिए। उधर राधा अपने घर में राजेश से कह रही थी, सुनिए जी, मैं घर में ही रहती हूँ ना, इसलिए सोच रही हूँ कि कोई काम शुरू कर लूं। राधा, क्यों? मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ ना। फिर भी बताओ, तुम कौन सा काम करना चाहती हो? मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ। आप सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। अब घर में मेरे पास भी ज्यादा काम नहीं रहता। अगर मैं भी कुछ काम करूंगी तो उसका फायदा हमारे घर को ही होगा। जरूरतें कब आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है राधा, तुम होटल शुरू कर लो। तुम्हारा समय भी अच्छे से कट जाएगा। उधर राजेश का छोटा भाई वासु अपने माता पिता के पास आकर बोला, माँ पिताजी, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। आखिर कब तक किसी और के नीचे काम करेंगे? अगर हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करें तो हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सही कहा वासु, जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतनी ही खुशी से जिंदगी जी पाएंगे। तुम जरूर व्यापार शुरू करो। लेकिन भद्रैया ने कहा, वासु, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दोगे तो शायद फिर कभी ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। व्यापार करने के लिए उसके बारे में अच्छी समझ और अनुभव होना चाहिए। अब हमारी मदद करने के लिए राजेश भी हमारे साथ नहीं है। उसे व्यापार की अच्छी जानकारी थी। तभी रानी बीच में बोल पड़ी, क्या मामा जी, आप कहना चाहते हैं कि वासु कुछ नहीं कर सकता? वासु अच्छी पढ़ाई कर चुका है। उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से इतनी अच्छी नौकरी हासिल की है। वो जरूर बिजनेस कर सकता है। हम व्यापार जरूर करेंगे। वासु ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसने कुछ लोगों से कर्ज लेकर अपना व्यापार शुरू कर दिया। उधर राधा ने भी एक छोटा होटल शुरू किया और उसका होटल बहुत अच्छी तरह चलने लगा। शुरुआत में वासु अपने व्यापार पर अच्छी तरह ध्यान देता था, लेकिन कुछ समय बाद वो लापरवाह हो गया। उसे लगने लगा कि सब अपने आप चलता रहेगा। ये देखकर कांतम्मा ने वासु से कहा, वासु, क्या बात है? आजकल तुम अपने व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? लोगों ने तुम्हारे पिता पर भरोसा करके तुम्हें पैसे उधार दिए हैं।
अगर कर्ज वापस नहीं चुका पाए तो लोग तुम्हारे पिता से ही सवाल करेंगे। थोड़ा तो अपने काम पर ध्यान दो। माँ, वो मेरा व्यापार है, मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि कब क्या करना है। फिर कांतम्मा ने भद्रैया से कहा, सुनिए जी, हमारा वासु अब व्यापार को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? आप ही जाकर उसे समझाइए। कांतम्मा, अब वासु किसी की बात नहीं सुनता और उसने जो कर्ज लिया है उसे आखिरकार हमें ही किसी तरह चुकाना पड़ेगा। धीरे धीरे वासु ने काम करना लगभग छोड़ दिया और घर में ही रहने लगा। ये देखकर रानी भी उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद एक आदमी जिसने वासु को कर्ज दिया था उसके घर आया और गुस्से में बोला, क्या वासु, कर्ज लेकर उसका ब्याज तक नहीं दे रहे हो? जिस व्यापार के लिए पैसा लिया था उसी पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर मेरा पैसा कैसे लौटाओगे? मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूं, किसी भी तरह मेरा पूरा पैसा वापस कर देना, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर वासु बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तुरंत अपने माता पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मैंने व्यापार शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रानी भी मुझे छोड़कर चली गई है। उधार देने वाले लोग अपने पैसे मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पिताजी, किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ वासु? जो भी पैसा हमारे पास था सब तुम्हारे व्यापार में लगा दिया। अब मेरे पास 1 पैसा भी नहीं बचा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी कांतम्मा बोली, सुनिए जी, चलिए हम राजेश के पास जाकर मदद मांगते हैं। अगर राधा बीच में कुछ नहीं बोलेगी तो हमारा राजेश जरूर हमारी मदद करेगा। फिर तीनों लोग पैसे मांगने के लिए राजेश के घर गए। वासु ने शर्मिंदा होकर कहा, भैया, मैंने व्यापार शुरू करके बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब मैं कर्ज में डूब गया हूं। किसी भी तरह अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। कांतम्मा भी बोली, हाँ राजेश, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। माँ, आप चिंता मत करो, मेरे पास जो पैसे हैं मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे पूरा कर्ज चुक पाएगा। फिर भी मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। तभी राधा ने राजेश को बुलाकर कुछ कहा। कांतम्मा ये देखकर शक भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। कुछ देर बाद राजेश आया और कांतम्मा से बोला, माँ, अब हमें किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। राधा के पास कुछ पैसे जमा है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। अब हम सारा कर्ज चुका सकते हैं। ऐसा राजेश ने कहा। ये सुनकर कांतम्मा को राधा की अच्छाई का एहसास हुआ। वो भावुक होकर बोली, बेटी राधा, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफें दी, तुम्हारा कितना अपमान किया, लेकिन तुमने उन बातों को दिल में रखे बिना आज हमारी मदद की। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है बेटी। सासू माँ, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी भी समस्या है। और ये कोई मदद नहीं है, बल्कि अपने बड़े बेटे और बहू होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए और शांति से रहिए। इसके बाद राधा और राजेश दोनों रानी के घर गए। उन्होंने उसे प्यार से समझाया और फिर वापस अपने घर ले आए। इसके बाद वासु ने व्यापार का विचार छोड़ दिया और दोबारा नौकरी करने लगा। धीरे धीरे पूरे परिवार में फिर से प्यार और खुशी लौट आई। सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी कांतम्मा। मैंने अपनी दोनों बहुओं को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। मुझे लगता था कि पैसे ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन राधा की अच्छाई और उसके संस्कारों ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। आप में से कोई भी मेरी तरह भेदभाव मत कीजिए। अब मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.